नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 16 दिसंबर 2024 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पहली बार अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है। इस बीच विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को हिंदी में प्रिंट पेपर बांट दिया गया और ऐसे में दोनों पारियों में 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स के साथ हुआ। लापरवाही सामने आने पर स्कूल स्टाफ ने ही पेपर का ट्रांसलेट कर स्टूडेंट्स को दिया। इससे एग्जाम भी तय समय से लेट शुरू हुआ। दरअसल शिक्षा विभाग से जुड़े राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में क्लास 9 से 12 के हाई ईयरली एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं और एग्जाम 27 दिसंबर तक चलेंगे। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए दोषियों का क्लिनिकल बाधिकरण सहित देशव्यापी अन्य दिशा निर्देश निर्धारित करने की एक याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट महिला अधिवक्ता संघ की इस याचिका पर यह आदेश पारित किया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 1.5 किलोमीटर एरिया में सेंसिटिव जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर कोटपुतली के पास सोमवार की रात 1 बजे एलपीजी गैस से भरा टैंकर सर्विस रोड पर पलट गया। गैस से भरा टैंकर कांडला पोर्ट से रोहतक जा रहा था। टैंकर के ड्राइवर राजवीर सिंह ने बताया कि रविवार सुबह गुजरात के कांडला पोर्ट से 17 एलपीजी गैस से भरा टैंकर हरियाणा के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान रात 1 बजे महरोज कोर्ट के सामने पीछे से आ रही एक गाड़ी की कट मारने से टैंकर बेकाबू हो गया और सर्विस लाइन पर पलट गया। पलटने पर आसपास के होटल वाले मौके पर पहुंचे और घायल ड्राइवर को बाहर निकाला। सूचना पर भाबरू पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। जयपुर नगर निगम ने उत्कर्ष कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग को गैस लीक मामले की जांच पूरी होने पर सील कर दिया है। नगर निगम ने यह फैसला सोमवार सुबह फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ बिल्डिंग की शुरुआत जांच के बाद लिया है। अब नगर निगम की टीम यह जांच करेगी कि कोचिंग संस्थान ने किन नियमों की अवहेलना की है और वहीं एफएसएल की टीम यह जांच करेगी कि आखिर वह कौन सी गैस थी जिसकी वजह से बच्चे बेहोश हुए और वो गैस कहां से आई। राजस्थान में अब सर्दी का असर तेज होगा। अगले 4 दिन प्रदेश के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग की ओर से इस सीजन में पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान शेखावटी के फतेहपुर के अलावा अन्य शहरों में भी पारा सामान्य और माइनस में जा सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों को इस कड़ाके की सर्दी से 20 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि कोहरा न आने के कारण तापमान में गिरावट जारी है। उत्तरी शीतलहर का प्रभाव अभी बना रहेगा और जब तक कोहरा नहीं आएगा तापमान माइनस में या उसके आसपास रहने की संभावना है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिवार के नाम बड़ी मात्रा में जमीन खरीद का मामला सामने आया है। आरोप है कि रामसर अनिल से अनिल जैन ने जमीन में अपनी मां और भाव के नाम कोड़ियों के भाव खरीदी थी। सोलर कंपनियों को महंगे दामों में बेच दी और इसके बाद मामले की जांच बाड़मेर के कलेक्टर को सौंपी गई है। आरएस अधिकारी जैन वर्तमान में रामसर एसडीएम के पद पर है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि इस मामले की जांच कलेक्टर कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि अनिल जैन ने मां पुत्र की उम्र भी गलत पेश करते हुए दस्तावेज तैयार किए हैं। मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप में दर्ज मुकदमा रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के मामले से सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को इस केस में नोटिस जारी करने से मना कर दिया। मामला दक्षिण कन्नड़ जिले के है, जो 2 लोगों ने मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। ये मामला तब हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शुरू में पूछा कि यह अपराध कैसे है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर एक समुदाय के धार्मिक स्थल पर दूसरे समुदाय के नारे लगाने की अनुमति दी जाती है तो इससे सांप्रदायिक विवाद पैदा होगा और इसके बाद हैदर अली नामक व्यक्ति की याचिका पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा गया है। भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकसभा में 2 दिन चर्चा के बाद सोमवार को राज्यसभा में इसके महत्व और विरासत पर 2 दिवसीय बहस शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की, जबकि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कल 17 दिसंबर को इसका समापन करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा कि हमारे संविधान के 75 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर मुझे यह अवसर दिए जाने पर मैं बहुत सम्मानित और विनम्र महसूस करती हूँ।
जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर हेरिटेज निगम नए वर्ष में नया प्रयोग करने जा रहा है। इसके तहत बूथ लेवल पर काम शुरू किया जाएगा और हर बूथ की जिम्मेदारी सफाई कर्मियों को दी जाएगी। इन सभी की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा और एक बूथ पर 4 कर्मचारी लगाए जाएंगे। इन सभी के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे और ये कार्मिक सीधे लोगों के संपर्क में रहेंगे। बूथ के हिसाब से सूची बनाने का काम हेरिटेज निगम ने शुरू कर दिया है। अजमेर नगर निगम की ओर से सोमवार को गंज और दरगाह क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। निगम की टीम ने स्वीकृति नक्शे के विपरीत निर्माण करने पर 3 होटल को सीज किया है। इस दौरान गंज और दरगाह थाना पुलिस मौजूद रही। नगर निगम अधिशासी अभियंता ने अतिक्रमण प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया के नेतृत्व में टीम की ओर से दरगाह क्षेत्र में सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को श्री सांवरिया सेठ के दर्शन करके उनकी पूजा अर्चना की। बागड़े सोमवार को चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना करके प्रदेश की संपन्नता और खुशहाली की कामना की। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सोमवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे और वे यहां कुछ ही समय के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अवलोकन किया। उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन और पुलिस मुस्तैद दिखे। राज्यपाल गहलोत 25 साल पहले भी चित्तौड़गढ़ आए थे। उन्होंने अपने पुराने दिन याद किए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सोमवार को सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ पहुंचे और जहां पर राज्यपाल गहलोत ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग का अवलोकन किया। भारत की थोक महंगाई नवंबर में सालाना आधार पर 1.89% पर आ गई है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अनुसार नवंबर में सकारात्मक महंगाई दर का मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं, अन्य निर्माण, मशीनरी और उपकरणों की कीमतों में वृद्धि है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर में महंगाई 8.29% रही, जबकि अक्टूबर में यह 11.59% थी। जयपुर के महेश नगर क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद कोटा में भी प्रशासन सतर्क है। नगर निगम की फायर टीम ने जवाहर नगर दादावाड़ी इलाके में संचालित कंपटीशन की कोचिंग करवाने वाले 10 से 12 कोचिंग सेंटर्स का सर्वे किया। मौके पर मिली कमियों को जल्द ही दूर करने के निर्देश दिए और वहीं पटवारी, रेलवे, आईपीएस, पुलिस के एग्जाम्स की कोचिंग करवाई जाती है, वहां भी ध्यान दिया। अधिकतर कोचिंग्स पर 2-2 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। राजस्थान के अजमेर में सोमवार को पूर्व सैनिकों ने विजय दिवस के मौके पर शहीद सैनिकों को नमन करके श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारत ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को युद्ध में करारी शिकस्त देते हुए 93,000 सैनिकों को हथियार टैंक पर आत्मसमर्पण कराने पर विजय हासिल की थी। इसी याद में हर वर्ष देश में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाने की परंपरा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।